उसको औरत कहूँ या खातून कहूँ, बहरहाल ये इसने जो काम किया है वो अच्छा नहीं है। तो मकान 12 लाख रुपए में बेच कर यहाँ से गई है, तो लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात छुपी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, ये 15-20 दिनों के अंदर एक ट्रेंड बड़ा वायरल है। एक पाकिस्तानी, जिसको अगर अब आप लड़की कहें या औरत कहें, सीमा हैदर, जो 4 बच्चों को लेके यहाँ से शारजा से नेपाल, काठमांडू से इंडिया के लिए चली गई। तो वहाँ पर बहरहाल उसने शादी, वो बकौल उसके कि मैंने शादी भी कर ली है। मीडिया पे भी मीडिया को इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है। तो मैं तो खैर इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा काम है कि पब्लिक से राय लेना। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जब वो नई नई वहाँ पर पहुंची थी तो इंडियन मीडिया जो है इस चीज़ को बहुत ही हाईलाइट कर रहा था, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे कुछ इंफॉर्मेशन उनको शायद कलेक्ट हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के मीडिया का भी रिस्पांस जो है, लेकिन बहरहाल ये उनका काम है। मेरा काम ये है कि मैं कुछ दोस्तों से राय लूँगा कि मतलब उसने ये अच्छा किया या बुरा किया। और दूसरी बात ये है कि सबसे मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हम इंटीरियर सिंध के अंदर कि जी हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही गलत है। वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका इस चीज़ के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। तो तमाम मेरे बहन भाई जितने भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको, वो हिंदू यहाँ के रहने वाले, अच्छा वहाँ के रहने वाले, वो भाई है हमारे। हमें उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। वो पीसफुल लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये मेरी सब मतलब ये कि रिक्वेस्ट है तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, कि जहाँ भी आपके आसपास अगर कोई रहने वाला है तो उसको आप ज़रूर प्रोटेक्शन दें। तो आइए अब ज़रा बात करते हैं, हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हमीद खान अंगारिया। खमीस खान, आप ये पूरे मामले को किस नज़र से देखते हो? ये माइक आप मैं ये देखता हूँ कि ये जो उसको औरत कहूँ या खातून कहूँ, बहरहाल ये इसने जो काम किया है वो अच्छा नहीं है। हमारे मज़हब में जो भी शख्स इस्लाम से फिर जाता है, मुनहरिफ हो जाता है, वो उसका बोलो, हाँ इस टॉपिक को बीच में बंद है। हाँ, तो उसको हम लोग मुर्तद कहते हैं। ये औरत अगर मुसलमान थी तो मुर्तद हो गई है, तो शक्ल सूरत से वो मुसलमान नहीं लगती। इस्लाम के बारे में उसको कोई मालूमात नहीं है। वो एक शोशा छोड़ा हुआ है। अब भी इस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये हकीकत है या ड्रामा है। हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। वो एक खातून है, 4 बच्चों को छोड़ के आई, साथ लेकर गई है, तो उनके शोहर को भी उनको पता है सारा, साथ रहती थी, 4 बच्चे उसने पैदा किए हैं। अगर उसको सही मोहब्बत नहीं मिली होती तो किसी और से मोहब्बत करती वो। 4 बच्चों के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि शोहर से मोहब्बत नहीं मिली, तो पूरी पूरी मोहब्बत मिली। तो मकान 12 लाख रुपए में बेच कर यहाँ से गई है, तो लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात छुपी हुई है जो जाहिर नहीं की जा रही। इन लोगों को तो इसी जो भी लोग इस पे ज़्यादा वो करते हैं, मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा शेयर नहीं करें, ज़्यादा इसको मशहूर नहीं करें। ये हमारे मज़हब के लिए, हमारे दीन के लिए अच्छी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर तो गैर मज़हब लोग मुसलमान होकर आते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो कभी गैर मज़हबों के पास नहीं जाते, अपना मज़हब चेंज नहीं करते। इस पर मैं तो समझता हूँ अल्लाह के रसूल की लानत है। हम उस पर लानत भेजते हैं, एक मरतबा नहीं 100 मरतबा लानत भेजते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो ज़लील ख्वार होगी। तो यहाँ उसको, इंडिया को चाहिए कि वापस उसको पाकिस्तान भेज दें, अपने शोहर के पास आ जाए। वो मुर्तद हो चुकी है, लिहाजा उसको फिर हिंदुओं के पास, अगर हिंदू हो तो हिंदुओं के पास छोड़ें, अगर मुसलमान है तो अपने शोहर के पास चली जाए, और फिर उससे कम्प्रोमाइज़ जिस तरह हो सकता है कर लें। बहुत बहुत मेहरबानी। इस वक्त मेरे दोस्त एक और खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे पता करते हैं सीमा हैदर के बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? फैसल। फैसल भाई, मुझे आप ये बताएं कि अब इस वक्त तो इंडियन मीडिया के अंदर तो काफ़ी ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, सीमा हैदर जो 4 बच्चों को लेके यहाँ से निकल गई है, यहाँ से शारजा, शारजा से नेपाल, काठमांडू, काठमांडू से इंडिया। तो आप क्या समझते हो अपने तजर्बे के हिसाब से? खैर आप बच्चे हो, यंग हो, तो आप क्या समझते हो कि ये सही हुआ ये गलत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद शादीशुदा हूँ, एक बच्ची का बाप हूँ। तो मेरी समझ में तो यही आता है कि बहुत गलत किया है। देखो, आगे उन बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब है, उनका भी फ्यूचर ख़राब है। बिल्कुल, आगे वो बच्चे क्या करेंगे? जब अपनी औलाद होगी, इंसान अपनी औलाद को करता है। वो अब कोई भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसकी औलाद अपनी जो है ना, वो रुल गई है। हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि वो बुरे हैं या हम बुरे हैं। हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहते हैं। तो देखिए, मेरे इस यंग टैलेंटेड बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की। ये भी इस चीज़ को समझता है कि मतलब मजहबी टच इस बात को नहीं देना चाहिए। एक इंसानियत के नाते एक शोर जो है वो बेघर हो गया, बच्चे रुल के दरबदर हो गए। अब डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट पे कि जी उनको असाइलम देती है नहीं देती है। अगर नहीं देती है, अगर उनकी वालदा जेल चली जाती है, तो ये बच्चों का क्या होगा? तो फैसल, आपने बहुत अच्छी बात की अपने तजर्बे के हिसाब से। मैं समझता हूँ आपकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हो कि इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए? मिशन देखो, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम तो यही बोलेंगे, चलो अल्लाह पाक ने अगर हो गया है तो अल्लाह पाक इनको आगे कामयाब करे, कोई इनके आगे मुसीबत ना आए। बस तो हम यही कह सकते हैं। और थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, फैसल ने बहुत ही खूबसूरत बात की। इन्होंने कोई मज़हब का इसमें कोई टच उसको नहीं दिया। हो गया सो हो गया, अब जो उनके नसीब में होगा वो ही होगा। थैंक यू सो मच। तो ये एक भाई मेरे खड़े हुए हैं, इनसे ज़रा हम पूछते हैं सीमा हैदर के बारे में। ये अपने, हालांकि मैं इस टाइम जो वो विलोक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लियारी में। तो लियारी में तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि जी ये क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक दोस्त मेरे खड़े में, इनसे ज़रा पता करते हैं सीमा हैदर के बारे में। ये ज़रा वजाहत से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो अपना नाम। अब्दुल वहीद। अब्दुल भाई, ये इंडियन उसमें आप देख रहे हो जो चैनलें चल रही हैं, वहाँ के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो जो दिखा रही है, तो आप क्या समझते सर, ये जो है एक लड़की है हैं? पाकिस्तान से। पहले जो मेरी मालूमात के मुताबिक पहले गई है शारजा, फिर गई है नेपाल, नेपाल से। जी फिर उसी टॉपिक पे बात कर रहे हो ना? ऐसा ही, ऐसा ही है। देखो, सीमा हैदर क्यों, कुछ इस तरह का नाम है। जी। क्या बोले, ये पाकिस्तान से गई हुई है अपनी चारों बच्चों के साथ। उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन उसके बच्चे जो है वो लड़के के हैं। उसको बच्चे लड़के के पास भेजने हैं, क्योंकि बच्चे उसके नहीं है। उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी खुशी से बसर कर ले, उसके बच्चे दे दे। और क्या कह सकते हैं उसके बारे में। हालांकि, क्या नाम बताया आपने भाई? वही तो, 2 बच्चे मतलब उसके अपने नहीं है, उसके मतलब पहले वाइफ से उसके 2 बच्चे। तो वो जो कह रही है कि मेरे ये चारों बच्चे मेरे हैं, वो जो सीमा हैदर जो कह रही है वो तो चारों बच्चे मेरे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि वजाहत से पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह भी आ गए हैं इंडियन मीडिया में, मतलब वो हाईलाइट भी हो रहा है। तो 2 बच्चे उसके एक्स वाइफ के हैं, 2 बच्चे इसके पर्सनली। ये 2 बच्चे पर्सनल हैं। तो उसका शोहर का मौक़िफ़ ये है कि मेरे बच्चे मुझे दे दें। मुझे दे। वो बच्चे उसको दे दें। और अपनी राय, मेरी राय ये है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी भी तरीके से गुजार ले। उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो चाहे किसी भी रंग रूप में चले जाए, वो उसका मसला है। तो आप ये कह दो कि उसके बच्चे उसको मिलने चाहिए। बच्चे हैदर को मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ दोस्त मेरे पता बैठे में, जरा इनसे हम पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? नाम मेरा अरबाब। अरबाब, एक पाकिस्तानी बच्ची हमारी भूले पड़ के इंडिया चली गई है 4 बच्चों के साथ। तो आपको कुछ पता है? नहीं सर, मेरे को कोई मालूम नहीं, कुछ अच्छा, आपको कुछ पता नहीं, है? मेरे को ठीक है जी, मेरे भाई को कुछ पता नहीं है। आपको कुछ पता है भाई? इस मेरे भाई को भी कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बेचारे सारी बेखबर हैं, शायद यूट्यूब, इंटरनेट कम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बहरहाल, मैंने जितने लोगों से हो सका अपना मौक़िफ़ पहुँचाने की कोशिश की। तो एक ही चीज़ मैं
तमाम अपने बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट, अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी बात अगर मेरे किसी भाई ने बुरी भी बोली है तो उसके तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा कतन मतलब ये नहीं है किसी के दिल आज़ारी करना। ठीक है, जो जिस रंग में है अल्लाह पाक उसको खुश रखे, हर किसी की लाइफ अपनी है, उसको अल्लाह पाक खुश रखे। हमारा सिर्फ एक ही काम है, लोगों से राय देना और लोगों से राय लेके आप तक पहुंचाना। तो चैनल मेरा देखते रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।